Well, praise the Lord once again and welcome to our Sunday service. परमेश्वर के धन्यवाद और एक और बार हम आपको हमारे संडे सर्विस में स्वागत करते हैं। We've been learning about King David. We've been learning about his life and why God chose him at such an early age to be the next king of Israel. हम दाऊद की जिंदगी के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार क्यों परमेश्वर ने दाऊद को इतनी कम उम्र में इस्राएल का राजा बनने के लिए उन्हें चुना गया। We started this series actually with King Saul, and before that talking about how God can actually take away the anointing upon your life if you don't obey him. हमने इसके पहले का विषय जो साउल के बारे में हमने सीखा, वहां पर हमने ये समझा कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन से जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक का जो कृपा है वो छीन सकते हैं और किसी और व्यक्ति के ऊपर जो परमेश्वर उसे दे सकते हैं, उसके बारे में हमने सीखा। You see, many people believe that once God gives you a gift or a calling or anointing, it will never be taken away. देखिए, कुछ लोग इस प्रकार विश्वास रखते हैं कि अगर एक दफा परमेश्वर ने आपको अभिषेक कर दिया तो वो अभिषेक को छीना नहीं जा सकता, उसे वापस लिया नहीं जा सकता। Now, what we fail to understand is that even if God still holds on to that calling upon your life and has prepared all the blessings that go with that calling, He will not wait around forever for you to decide to follow Him. देखिए, परमेश्वर ने अगर वो अभिषेक आपके ऊपर दिया है, वो अभी आशीष आपके ऊपर दिया है, तो परमेश्वर आपके इंतजार में नहीं बैठेंगे जब तक आप उसे सही क्रम से लेकर अपने जीवन को सुधारना लें। See, if you have been called to be a pastor or a minister, and God has in His mind a certain group of people you are supposed to reach out to, He's not going to wait forever to decide for you to decide to obey Him. देखिए, अगर आप परमेश्वर ने आपको एक पास्टर के रूप में अभिषेक किया है, अनॉइंट किया है, अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी सेवकाई एक झुंड लोगों के पास होनी चाहिए, जहां पर आपको जाकर सेवकाई करनी चाहिए, अगर आप उस बात को समझकर अगर उसे अगुवाई नहीं कर रहे, उससे बात की पालन नहीं कर रहे, तो परमेश्वर आपके इंतजार में वहां पर नहीं बैठेगा। God cares more about the people that you're supposed to speak to and reach out to than about you having problems with your situation or with your fears about life. देखिए, परमेश्वर जो है अपनी प्रजा के बारे में पहले सोचता है। परमेश्वर अपनी प्रजा को, अपने लोगों के उनकी जरूरतों को पहले मायना रखता है, ये कि नहीं कि आपकी दिक्कत क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपका डर और भय और परमेश्वर की बात को पालन करने के पीछे की वजह क्या है, इसके पहले परमेश्वर अपनी प्रजा की चिंता करता है। In other words, God is not going to stop His plan for the world because of one person who is disobedient. देखिए, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का जो भी योजना है इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, वो किसी एक व्यक्ति के बात के पालन ना करने से परमेश्वर उसे रोकता नहीं है। In other words, God is not dependent to do His plan on your obedience. दूसरे शब्दों में, परमेश्वर जो है आपके ऊपर निर्भर नहीं करता अपने काम को पूरा करने के लिए। So God will do what He wants to do when He wants to do it. देखिए, परमेश्वर अपना काम जिस प्रकार उन्हें करना है, कब उन्हें करना है, उसके अनुसार परमेश्वर अपना काम पूरा करेंगे। If you decide to obey and do it the way He wants you to do it and when He wants you to do it, He will pour upon you all the gifts and the anointing needed to fulfill that work. अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को, पद्धति को पूरा करने की इच्छा रखते हो, तो जो है वो एक अनुसरण के साथ अगर आप चलते हो, तो वो जो है अपनी इच्छाओं को कब करना है, कैसे करना है, वो सारी इच्छाओं को जो है परमेश्वर आपके ऊपर डालता है। So David had this quality that he had complete faith in that God could use him to do the great and wonderful things that others might not be able to do. देखिए, दाऊद के जीवन में इस खास खूबी थी जो दूसरे के जीवन में नहीं था, या दूसरे व्यक्तियों के जीवन में ना देखा, कि महान और अद्भुत चमत्कारी कार्य जो है दाऊद अपने जीवन में खुद पूरा करता था। We have seen how David was responsible in the natural with his work and did not let the anointing upon his life to get to his head. देखिए,
हमने देखा दाऊद किस प्रकार अपने भौतिक जीवन में या फिर अपने साधारण जीवन में किस प्रकार वो अपना जीवन बिताया करता था, और जो अभिषेक जो है वो अपने सिर चढ़ने के लिए या फिर उस पर घमंड करने के लिए दाऊद ने कभी अवसर नहीं दिया। Even though David was anointed in front of his brothers, and probably the whole town knew that he was the next king of Israel, he didn't leave his natural work and expect everyone now to serve him. देखिए, दाऊद को जो है अपने भाइयों के बीच में अभिषेक किया गया था, उनके घर वालों के बीच में, उनके उस गांव के लोग के बीच में उन्हें अभिषेक किया गया था, और उन्हें सबको ये बात पता चल गई थी कि दाऊद जो है अगला राजा बनेगा। परंतु इसके कारण दाऊद ने अपने दिन दैनिक जीवन के बदलाव में कोई कोई बदलाव उन्होंने किया नहीं, ना कि उन्होंने ये अपेक्षा की कि लोग उनकी सेवा करें, क्योंकि उन्हें राजा होकर अभी अभिषेक कर चुके हैं। Last week, we understood that David was a person who always gave glory to God through his life and through everything he did. देखिए, पिछले हफ्ते हमने ये सीखा कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन से हर एक चीज जो अपने जीवन के द्वारा उन्होंने किया, वो परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा देने के लिए उन्होंने किया। In other words, God got the credit for all the great and wonderful things that David was able to do. देखिए, परमेश्वर को सारा आदर और महिमा और श्रेष्ठ मिला, जो भी महान अद्भुतकारी चमत्कारी चीजें दाऊद ने अपने जीवन से किया। And we understood that God of the Bible is a God that will not share his credit with anybody else. देखिए, हमने ये भी बात समझा कि परमेश्वर जो पवित्र पुस्तक के परमेश्वर है, वो अपनी महिमा को किसी और व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ कर देते। So the key to success, according to the Bible, the key to have all the blessings that the God of the Bible has promised to us is to make sure that everything we do becomes a testimony towards Jesus Christ. देखिए, पवित्र पुस्तक के परमेश्वर यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य है कि हर एक चीज जो हम करें, वो दूसरे को एक गवाही के रूप में मसीह का नाम की ऊंचा होते हुए हम उस प्रकार से अपना जीवन जिए। If God blesses you, it is so that people will praise his name. अगर परमेश्वर आपको आशीष करते हैं, इसका मतलब यह है कि लोग जो है परमेश्वर के नाम की महिमा करें। If God prospers you, it's for people to praise his name because you will help them with your prosperity. अगर परमेश्वर आपको उन्नति देते हैं, ऊंचाई देते हैं, तो परमेश्वर का नाम की ऊंचा हो दूसरे लोगों के द्वारा, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर उन लोगों को मदद करेंगे ऊंचाई में बढ़ने के लिए। If God has given you talent, you will use that talent to serve others according to where God sends you, and God will get the glory. अगर परमेश्वर आपको कोई तालंत दिया है, तो परमेश्वर वो तालंत इस्तेमाल करेंगे किसी और व्यक्ति को मदद करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर को वो आदर मिले। In other words, everything good in your life has to be something that reflects God's goodness in your life, and therefore people will also come to Jesus Christ because they see that he is so good. देखिए, हर एक अच्छाई भला चीज जो आपके जीवन में है, वो परमेश्वर के द्वारा आना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो भलाई और अच्छाई आपके जीवन में देखकर परमेश्वर की ओर वो बढ़कर आने चाहिए। Now, people normally wait for the big miracle and the big changes in their lives in order to start talking about Jesus Christ. देखिए, लोग साधारण तौर पर जो है बड़े चमत्कार, बड़े अद्भुत चीजों का इंतजार करते हैं ताकि परमेश्वर उनके जीवन में बात करना शुरुआत करे। And God doesn't need you to talk about the great, huge miracles of raising people from the dead and other things like that. He wants you to talk about the simple things that have transformed you from the inside. देखिए, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप जो है कि महान अद्भुत काम के लिए इंतजार करो, वो चमत्कार के लिए इंतजार करो और वो लोगों को बताओ। परमेश्वर इतना चाहता है कि आपका मन के अंदर एक परिवर्तन हो, मन के अंदर एक बदलाव हो। You see, healings and prosperity and all these big things we chase after are a very simple thing for God to do. देखिए, चमत्कार करना, बीमार व्यक्तियों को चंगा करना, ऊंचाई, उन्नति, आर्थिक में हमें एक सफलता देना, ये सब बहुत ही साधारण चीजें हैं परमेश्वर के लिए। But for you to change from the inside into a different person that is full of love and compassion, that takes a huge miracle. देखिए,
परंतु पूरी तरह आप अपने जीवन में बदलाव पाने के लिए आपके मन के अंदर से आपके आपके जीवन में एक बदलाव आना, आपका मन बदलना, एक प्रेम और सहानुभूति और एक कंपैशन आपके जीवन में आना, वो एक बड़ा चमत्कार है। उसके लिए जो है एक महान चमत्कार परमेश्वर कहता है। For you not to steal, for you to obey your parents, pay your taxes, be humble, and all these things is actually the true miracle that will open the eyes of people around you. देखिए, अपने माता पिता का बात का सम्मान करना, उनके बात का अगुवाई करना, उन्हें प्रेम रखना, जो है ईमानदारी से अपना जीवन जीना, ईमानदारी से सरकार के टैक्सेस भरना, ईमानदारी से अपना जीवन जीना, ये सारी चीजें जो है परमेश्वर इन चीजों में प्रसन्न करता है और लोग ये बदलाव देखकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। But if you don't talk about the changes God has brought into your life, then what does it benefit God to continue bringing more changes? अगर आप अपनी बदलाव के बारे में लोगों को गवाही नहीं दोगे, बताओगे नहीं, तो इससे परमेश्वर को क्या उपयोग, क्या भला परमेश्वर को मिलता है आपके जीवन में बदलाव के पीछे बदलाव लाने से? For example, if I ask you right now, tell me one thing that this week you are thankful for that God has done in your life. अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं कि एक चीज मुझे बताइए ये हफ्ते में जो आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया। I'm not talking about, well, I have health and I'm okay and my job is secure. I'm not talking about general things. I'm talking about one thing that has transformed you, that has touched your life this week, where you can say, this is because of Jesus Christ in my life. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कहें कि मेरा अच्छा आर्थिक विषय अच्छा है, मेरा तंदुरुस्त, मेरा व्यस्त अच्छा है, इसके बारे में नहीं, परंतु वो एक विषय जो आपके जीवन में आपको बदला है, आपको परिवर्तन किया है, उस एक विषय क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? And now, if you have something to share, that is wonderful. And then you need to go now and share that with someone. अगर आपके पास कुछ है उसमें बताने के लिए, बांटने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो वो आपको जो है निकलकर वो किसी और व्यक्ति को उसके बारे में बताना, वो भी जरूरी है। So we have to consciously be aware of the changes God is doing in our lives so we can acknowledge those changes and then share them with others and bring glory to Jesus. देखिए, जो भी बदलाव आपके जीवन में हुआ है, उस बदलाव को आपको लोगों के सामने कहना है, बताना है और वो मसीह के सामने ले आना है ताकि लोग जो है उन बदलाव को देखकर परमेश्वर को महिमा करें। In other words, you have to have a testimony all the time. इसका दूसरे शब्दों में यही अर्थ है कि हर एक समय पर, अवसर पर आपको एक गवाही होना बहुत जरूरी है। A simple testimony that before you were a hard person, now you are someone that accepts their mistakes. एक बहुत ही आसान सा गवाही यही है कि मतलब गवाही हो सकता है कि जो है आप पहले एक अलग किस्म के व्यक्ति थे, अभी जो है आप अपने गलती के एहसास करते हो, उससे मानते हो और परमेश्वर ने आपको उससे छुड़ाया है। Or that before you were someone that would fight all the time and argue all the time, get angry very easily, but now you're someone that has compassion and love and doesn't take things personally. देखिए, पहले आप जो है लड़ाई झगड़ा करते थे, परंतु अभी जो है आपके अंदर प्रेम और दूसरों के प्रति जो है एक मन भावना बढ़कर आया है और वो एक बदलाव आपने अपने जीवन में देखा है, इसका एक गवाही। See, these changes are much more important in the eyes of people than raising the dead or healing the sick. देखिए, इस प्रकार के बदलाव, इस प्रकार के चमत्कार लोगों के आंखों में जो है श्रेष्ठ वो लोग देखते हैं, इससे भी बढ़कर देखते हैं कि आप एक मुर्दों को जलाए या फिर दूसरे अनेक चमत्कारों से भी बढ़कर ये चमत्कार गिना जाता है। See, no matter what your situation is in life, when you speak words of faith and you speak joy into people's life, no matter what you're going through, this will open up their eyes. देखिए, जो भी चीज आप अपने जीवन से गुजर कर जा रहे हो, चाहे जो भी आपके जीवन में आपको आप उससे गुजर कर जा रहे हो, लोगों की आंखें जो है इस प्रकार के अनुभव से और गवाही से जो है वो खुलेंगे। They will be open, the eyes of people, because they will hear you speak words of hope, words of faith, and you will have joy in your heart no matter what you're going through.
क्योंकि लोगों की आंखें और उनके हृदय खुलेंगे, क्योंकि आप जो है आनंद के लफ्ज और आनंद के वचन बांट रहे हैं, एक ऊंचाई के और एक विश्वास के वचन आप बांट रहे हैं, जिससे लोगों के मन में एक बदलाव और एक आशा उमंग कर आएगी। And this is a quality that David had. और ये एक खूबी जो दाऊद के जीवन में था। Not only did he have the quality that he spoke, he had a testimony always for God, but his testimony increased the faith of others. देखिए, उनके जीवन में गवाही था, और उनका गवाही जो है दूसरों के विश्वास को बढ़ाता था। Let's go to Luke chapter 16. लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। Many of you have read this parable before. आप सबने जो है ये उपमा को ये जो उदाहरण है, उपमा है, उसको आपने पहले पढ़ा होगा। Let's read just verse 10 for right now. 10वां कलाम के अभी के लिए हम पढ़ेंगे। It says, "He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much." जो थोड़े से थोड़े में सच है, वह बहुत में भी सच है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। Now, in different easier English version, it says, "Whoever is faithful with very little is also faithful with a lot, and whoever is dishonest with very little is also dishonest with a lot." आमेन। जो भी व्यक्ति कम चीजों में सच्चाईपन दिखाता है, वो अनेक और बड़ी चीजों में भी सच्चाईपन दिखाएगा। जो व्यक्ति छोटे चीजों में असच्चाईपन या फिर अधर्मिता दिखाता है, वो बड़े चीजों में भी जो है अधर्मिकता का पालन करता है। Now let's jump to Mark chapter 4, verse 23. हम मरकुस की सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 23वें कलाम में जब हम ध्यान देते हैं, It says verse 23 and verse 24 and then verse 25. I'll read them all for you together. "If anyone has ears to hear, let him listen." He went on to say to them, Pay attention to what you are hearing. You will be evaluated by the same standard with which you do your evaluating, and still more will be given to you, because whoever has something will have more given to him, but whoever has nothing, even what he has, will be taken away. 23वां कलाम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय का। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। फिर उसने उससे कहा, चौकस रखो कि क्या सुनते हो, किस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसी से वहां भी जो उसके पास है वे ले लिया जाएगा। So in a way here, what we can understand from these verses is that God wants to make sure that whatever he gives you, you use it properly. देखिए, दूसरे शब्दों में इसको एकदम आसानी से समझाने का यही एक वचन है कि जो भी परमेश्वर आपको देते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे जो है ठीक तरह से उपयोग कर रहे हो, और वो आप दूसरों की बढ़ोतरी के लिए उसे आप उपयोग कर रहे हो। In other words, if there's a testimony in your life that is very small, on how you use it depends if the next testimony will be bigger or not. आपके जीवन में गवाही है, तो वो गवाही को आप किस प्रकार उपयोग कर रहे हो, उसके ऊपर निर्भर करेगा आपके जीवन के अगले चमत्कार या अगले अद्भुत कार्य का। See, if God doesn't see you sharing the small testimonies, then why should you do something in your life with a bigger testimony which you also will not share? देखिए, परमेश्वर जब देखते हैं तो परमेश्वर ये देखते हैं कि आपके जीवन में आप छोटे गवाही को आप बता नहीं रहे हैं, दूसरों के सामने आप जता नहीं रहे हैं, तो महान और बड़े चमत्कार कर क्या उपयोग। In the same way, if you listen to words and these words don't change and transform you, okay, because God reveals them to you, why should God give you more revelation and more words for more transformation? देखिए, परमेश्वर आपको वचन और लफ्जों को अर्थ बताते हैं,
अगर ये वचन और लफ्ज आपके मन में रूपांतरण नहीं करते हैं, आपको बदलते नहीं है, तो बड़े बड़े और गुप्त चीजें बताकर परमेश्वर क्यों आपको करे, जब आप में अंदर एक बदलाव या फिर उसकी समझ आप में बढ़ नहीं रही है तो। See, many of you come service after service, Bible study after Bible study, and all you do is listen and listen and listen. देखिए, अनेक हम में से जो है बार बार हम आते हैं, हम पढ़ते हैं, वचन से समझते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, उसके पीछे बाइबल स्टडी करते हैं, हम सुनते हैं। But most of you don't take those verses and bring a measurable change. In other words, not just I'll think about it, no, but I will do something with what I have learned today in my life so that everyone can see it. Nobody does that. आमीन। हर एक व्यक्ति सुनता है, परंतु कोई भी जो है वो वचन को सुनकर एक बदलाव अपने जीवन में, एक इस प्रकार का बदलाव जिसे नापा जा सका हो, जिसे देखा जा सका हो, उस प्रकार का एक बदलाव हम अपने जीवन में करते नहीं है जो दूसरे देख पाए। In this verse of Mark, it says that you will be measured. Remember, you will be measured according to what you hear. देखिए, मरकोस यहाँ पर ये कहता है कि तुम नापे जाओगे, या फिर तुम्हें जो दिया गया है उसमें से तुम कितना दूसरों को दे रहे हो, उसमें जितना तुम दोगे उसके अनुसार तुम्हें नापा जाएगा, कर जो है मरकोस यहाँ पर कहता है। Yes. So God is looking to measure, number one, what change has the word brought into your life? And then number two, he will measure with how many people you have shared that change. देखिए, परमेश्वर जो है आपको नापेंगे इसी अनुसार से कि कितने लोगों आपके अंदर बदलाव क्या आया है, और वो बदलाव आपने कितने लोगों को बताया है। ये चीज जो है परमेश्वर आपके अंदर नापता है। The more change you bring into your life, which is measurable by God and by others, and the more you share with others, the more God will bring change for you to share. देखिए, कितना बदलाव आप अपने जीवन में लाए हैं, वो कितने बार आपने दूसरों को गवाही दिया है, और वो बदलाव के अनुसार कितना तक लोगों तक आपने पहुंचा है, उसको देखते हुए परमेश्वर और बदलाव आपके जीवन में देंगे, ताकि लोग जो है वो देखकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। And David, as a child, had the ability to share all the things that God had done through his life to make sure, number one, that God gets the glory, and number two, that others increase their faith. देखिए, दाऊद एक बालक होने के बावजूद भी जो है उन्होंने वो सारे चमत्कार, अद्भुत कार्य का जो है गवाही दिया, उन्होंने वो दूसरों के सामने बताया, और परमेश्वर की नाम की स्तुति, महिमा और उसे आदर जो है दूसरों के सामने जो है उन्होंने दिया। So when you listen to God's word, जब आप is there a change in your life that others can see and measure? अगर जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हो, जो बदलाव आपके जीवन में होता है, वो बदलाव को देखकर क्या दूसरे उसे समझ पाते हैं? वो अलगदाई को क्या वो देख पाते हैं? And have you taken steps in your life that you can share with others? क्या आपने ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसे कोई कदम उठाए हैं जो आप दूसरों के सामने वो बांट सके, जो दूसरे के सामने आप उसे बता सके? Let's go to the end part of this verse. Verse 25, Mark chapter 4, verse 25. मरकोस चौथे अध्याय का 25वां कलाम हम वापस पढ़े। Says, because whoever has something will have more given to him, but whoever has nothing, even that what he has will be taken away. 25वां कलाम, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। In other words, if God has revealed something to you through a Bible study, through a preaching, and you have applied that to your life, God will give you more. अगर आपने कुछ पवित्र वचन के पढ़ने से, मनन करने से, बाइबल स्टडी से कुछ पाया है, और आपने अपने जीवन में उसे लागू किया हो, परमेश्वर आपको अधिक और चीजें जो है उसके पीछे देंगे। But if you don't apply that teaching into your life and make a change upon it, then even that which we have heard today, you will forget, and God will actually take it away. अगर आपके जीवन में एक बदलाव ना हुआ हो,
उस वचन सुनकर, वचन पढ़कर, तो जो है परमेश्वर वो चीज जो है आपके अंदर से छीन लेगा और आगे जो है उस चीज से आपको कोई आशीष की सोता ना मिले। Now, the Bible says that every word that comes out of the mouth of God will not come back empty, but will fulfill its purpose. देखिए पवित्र वचन ये कहता है कि हर एक वचन जो अपने जबान से निकली हो जो है वो उसके काम पूरा कर कर लौट कर आएगा। So, in other words, if you hear a word, it will do a purpose in your life, but it depends on you actually acting upon that word. देखिए जो भी वचन आपके जीवन से निकलता है, जो भी वचन निकलता है, वो जो है उस वचन अपना कार्य पूरा कर कर जो है लौट कर आएगा, परंतु वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस अनुसार से किस 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 हिसाब से आपने उस वचन को कहा है और ग्रहण किया है। So the word comes out from God's mouth through a preacher, through a Bible study, and it comes with a purpose towards your life. देखिए एक पासवान के द्वारा या एक बाइबल स्टडी के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा जब एक वचन बाहर निकलता है, वो वचन आपके जीवन में जब आता है, It comes with a purpose that God wants to do and transform you from the inside. और वो वचन जो एक उद्देश्य के द्वारा आता है, वो उद्देश्य ये है कि परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, कि बाहर से नहीं केवल अंदर से आपको बदलना चाहता है। वो एक उद्देश्य के साथ वो वचन आता है। And it comes with a purpose that might be maybe to increase your faith or maybe to correct you in some area of your life. शायद वो वचन जो है आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, कई जगह पर आपके विश्वास को जो है स्थिर करने के लिए वो वचन जो है आपके जीवन में आता हो। Now, if you take it seriously and you obey what the word says, you will receive more faith, more correction, and more change. जब वचन ये कहता है कि जब आप उस वचन को स्वीकार करते हो, वो बदलाव आपके जीवन में आप उसे लागू करते हो, तो वचन ये कहता है कि अधिक और भलाई, अधिक और विश्वास, अधिक और ऊंचाई परमेश्वर जो है आपके जीवन में आपको वो देता है। But if you do not use that word and you let it sit there, it will return and take with it what you already have received before from God as well. परंतु अगर आप वो वचन आपके जीवन में एक बदलाव नहीं करता है, एक रूपांतरण नहीं करता है, तो जो है वो लौट कर जाएगा और जो पहले आपको दिया गया था वो भी जो है लेकर चला जाएगा। This is what the word says. ये पवित्र वचन कहता है। The word is very important to God. The preaching of the word is very important in God's eyes, and He will not let it just sit there and die in your life. देखिए पवित्र वचन परमेश्वर को बहुत पसंद है, उसका प्रचार करना परमेश्वर को बहुत पसंद है, और परमेश्वर ये कभी ना होने देगा कि वो वचन आपके जीवन में बैठकर वहां पर मर जाए। So if you want to grow in your faith and increase in spiritual authority, you have to start to apply what you're learning every single day. अगर आपको आशीष पाना है, आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी पाना है, तो जो भी चीज आप सीख रहे हो पवित्र वचन से, वो आपके जीवन में लागू करना, उसे अपने दिन दैनिक जीवन में उसे उपयोग करना बहुत ही उपयोगी, बहुत ही उत्तम चीज है। And you have to start to share with others these changes that you are experiencing and what you're learning from the Lord. और ये जो बात है आपको दूसरों के सामने बांटना भी है कि आप क्या सीख रहे हो, आपके जीवन में क्या बदलाव है। ये गवाही बनकर आपको जो है दूसरों को, अनेकों को कहना है। David had testimonies and he shared them with people who were afraid. दाऊद के पास गवाही था, और दाऊद जो है, जो लोग डरे थे उनके बीच में जो है दाऊद एक गवाही के तौर पर वो खड़ा होता था। And he always gave glory to God for all the testimonies in his life, and people would praise God through him. हर एक गवाही के लिए जो है दाऊद जो है परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, परमेश्वर के नाम की ऊंचा उठाते थे, और लोग जो है परमेश्वर को धन्यवाद देते थे दाऊद की गवाही के लिए। Let's go now to the book of 1 Samuel for a little bit only. कुछ समय के लिए पहला सामुएल की ओर हम अपना ध्यान बटाएं। We've already seen how David is now in the battlefield. हमने हमेशा देखा है दाऊद किस प्रकार जो है युद्ध के मैदान पर दाऊद रहते हैं। 1 Samuel chapter 17, here David has gone to bring food to his brothers. 17वां पहला सामुएल 17वां अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार दाऊद जो है अपने भाइयों के लिए जो है भोजन लेकर आता है।
And we remember that one of his brothers actually rebuked him and told him, "Why did you come here? You just come here to waste your time and to see what is happening when you should be back working with the sheep." और जो है एक भाई उनमें से ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर केवल जो है यहाँ पर युद्ध क्या हो रहा है ये देखने के लिए आए हो। और उसे डांट कर जो है उसे कहते हैं कि जाओ अपने भेड़ बकरियों का ख्याल रखो। कर कर जो है उसे डांट कर भेज देते हैं। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। And what we have read before is that David already left someone in charge of the sheep because he was responsible in the natural. देखिए, परंतु हम क्या देखते हैं, दाऊद ने पहले ही वो भेड़ बकरियों को संभालने के लिए किसी और को सौंप कर जो है वो आए थे, क्योंकि वही साधारण चीज में जो है हम करेंगे। Now let's read from verse 32 onwards a little bit. 32वां वाक्य से जरा हम थोड़ा पढ़े। So verse 32 says that David told Saul, here the King Saul is there, and David speaks to Saul and tells him, "Let no one's courage fail because of him." He's talking about the giant. "Your servant will go fight the Philistine." तब दाऊद ने सौल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। Now, listen here, that in this scenario, a huge giant, okay, is threatening the whole army of Israel to a challenge, a one-to-one fight. देखिए, यहाँ पर जो है एक बहुत ही ऊंचा, एक महान व्यक्ति, एक बहुत ही ऊंचा ताकतवर एक व्यक्ति, एक फिलिस्ती का बड़ा व्यक्ति जो है ललकला रहा है, वो चेतावनी दे रहा है, वो लोगों को इजराइल के लोगों को डरा रहा है कि उससे आकर एक उससे कोई लड़े। You imagine in a WWF match. आप जो है अगर WWE या WWF मैच देखते हो, so imagine a huge WWF fighter, okay, standing across from a small child who's supposed to fight him. देखिए, आप ये देखिए कि एक बड़ा व्यक्ति जो कुश्ती करता है, जो लड़ता हो, वो एक छोटे बालक के सामने अगर खड़े हुआ हो तो किस प्रकार लगेगा। And this is what was happening, that this giant was challenging one man to come and fight representing Israel, and this was going to be the whole fight to see who wins the battle. और ये महान व्यक्ति, ये फिलिस्ती का ये महान व्यक्ति गोलियत जो है वो ये कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति आए, मुझसे लड़े और जीते, वो उससे जो है वो चुनौती जो है वो दे रहा था। And of course, everyone's scared, even King Saul is scared. देखिए, हर एक व्यक्ति घबराए हुए थे और राजा सॉल भी जो है इस विषय के पीछे घबराए हुए थे। But David had words of faith. परंतु दाऊद के जबान में जो है विश्वास का लफ्ज उसके जबान में थे। He says, David told Saul, verse 32 again, "Let no one's courage fail because of him. Your servant," means me, "I will go and fight this Philistine." दाऊद सॉल से ये कहता है, किसी मनुष्य का मन कच्चा ना हो, उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। Now, of course, Saul did not believe David, just like you and I would not believe David. देखिए, सॉल ने जो है दाऊद की बातों पर विश्वास नहीं रखा, क्योंकि जिस प्रकार आप और मैं भी विश्वास नहीं रख पाएंगे, उस प्रकार उन्होंने भी नहीं रखा। So verse 33, so Saul told David, "You can't go against the Philistine and fight him. You are only a young man, but he has been a warrior since his youth." सॉल कहता है, दाऊद से कहता है, तू जाकर उस फिलिस्ती से विरोध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है और वह लड़ाकपन की से योद्धा है। Now verse 34, David told Saul, "Your servant has been a shepherd for his father. When a lion or a bear came and took a lamb from the flock, I would go out after it, strike it down, and rescue the lamb from its mouth. Then, when it rose up against me, I would grab it by its fur, strike it down, and kill it." दाऊद ने सॉल से कहा, 34वां वाक्य, तेरा दास ने अपने पिता की भेड़ बकरियों चराता है, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से एक मेमने को उठा ले जाता है, तब मैं उसके पीछे करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता
और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। And then verse 36, your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, since he defied the armies of the living God. तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह कतनारहित फिलिस्तीनी उसके सामने जो जाएंगे क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर के सेना को ललकाराया है। So we see the words of David as a child when the whole army is shaking in fear because of this one giant Goliath. देखिए यहाँ पर पूरे सेना, जितने भी सेना वीर योद्धा हैं, वो लोग सब डरे कांपे हुए खड़े हैं, क्योंकि ये एक महान युद्ध जो योद्धा के सामने। Why could David do this and the others could not? क्यों दाऊद ये चीज कर पाया और दूसरे लोग नहीं कर पाए? Because David had in his mind the testimonies of where God had helped him with small things like bears and lions and maybe other animals who tried to attack his sheep. David had that in mind and he shared it with those who were afraid. दाऊद के जीवन में बदलाव ये था, या अलगदाई ये थी कि दाऊद के पास गवाही थे, जो भी छोटे छोटे गवाही थे, जो वो जंगली जानवरों को मार गिराए, और उसके अलावा और भी जानवर होंगे जिसका उन्होंने उपयोग यहाँ पर किया। You see, we have to compare the bear and the lion, compare it to the giant that David was about to face. देखिए, आप जो है ये सिंह और भालू को जो है ये महान योद्धा के साथ जो है जरा कंपेयर करके देखें। The bear and the lion could be like a small cold that God allowed you to get over, compared to a disease in the lungs, a pneumonia, or even COVID that God is going to save you from. देखिए, शायद वो सिंह और भालू जो है एक खांसी या जुकाम के समान परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया हो, जिसे आपको परमेश्वर ने चंगाई दिया हो, परंतु एक उससे भी बड़ा बीमारी, शायद निमोनिया या कोविड जो है, जो आपको पकड़ लिया हो, जो ये बड़े योद्धा के समान, ये बड़े जो फिलिस्ती की योद्धा के लिए वहां पर खड़े हैं। See, people have died from simple colds. देखिए, लोगों का मृत्यु हुआ है, एक साधारण बुखार से लोगों का मृत्यु हुआ है। If it's not treated correctly and in the wrong environment, it can get worse and worse and it can kill you. देखिए, अगर उसे सही तरह से इलाज ना किया हो और वो कुछ गलत इलाज उसे मिला हो, तो वो गलत हो सकता है। But because we overcame it, we knew that we had the faith now to talk about it, and we know the next challenge God will also deliver us. देखिए, क्योंकि हमें जो है अब ये विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर हमें एक चीज से बचाया है, उससे हमने उभर कर आए हैं, तो हमें एक विश्वास बढ़ जाता है कि परमेश्वर हमें आगे वाली चीजों में भी जो है हमें आशीष करेगा। So like David, we have to start to write down the small little faith things that we have done, the small little miracles in our life, so that when we come to the bigger ones, we already have the faith to challenge that big problem. देखिए, दाऊद के समान जो है वो छोटी छोटी चीजों को जो है हमें गिन के रखना है, हमें लिख कर रखना है, ताकि जब बड़े चीजें जब आए, तब हम इन छोटी चीजों को याद कर परमेश्वर को धन्यवाद करें, और इन बड़ी चीजों की और जो है विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सके। See, the faith God has given you for that small challenge, if you use it correctly, it means you write it down and you share it with others, God will give you more faith because you have been a good steward or someone that has used the small faith properly. देखिए, अगर वो छोटे छोटे विश्वास को अगर आपने लिख कर रखा, उसे दूसरों को गवाही देते हुए बताकर अगर आपने उसे सही तरह से पालन किया, तो परमेश्वर जो है आपको बड़ी चीजों में जो है वो आपको आशीष करेगा, आपको मदद करेगा, क्योंकि आपने जो है विश्वस्तता रखी, उन छोटी चीजों में जो है आपकी पूरी विश्वस्तता आपने रखी। So we start praying and laying hands on someone, okay, with this faith to relieve them from a cold or a backache. God will give you now the faith to raise people up from cancer and from a wheelchair. देखिए, आपने अगर वो विश्वास के साथ जो है कुछ छोटे लोगों के लिए प्रार्थना की, जिन्हें पीठ की दर्द है, जिन्हें सर की दर्द है या तकलीफ है, और विश्वास के साथ आपने वो किया, तो परमेश्वर आपको और आशीष कर जो है
मुर्दों को जिलाने के लिए या लोगों को जो कर्क रोग है उन्हें चंगाई देने के लिए जो है परमेश्वर आपको उससे इस्तेमाल करेगा। But if you don't use that little faith to pray for people with the small sicknesses, then that will also be taken away, and you yourself will stop believing that God can do anything in anyone's life. अगर आप उन छोटी-छोटी चीज़ों में विश्वस्तता नहीं रख सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप उससे प्रार्थना नहीं करते। अगर आप वो विश्वास के साथ वो नहीं रखे, तो परमेश्वर वो भी आपके जीवन से छीन लेगा और आपको यही शंका होती रहेगी, क्या परमेश्वर अभी और चंगा करते हैं या नहीं? David had in his hand faith, small faith, and whatever he had, he presented it to the king. And then eventually the king himself decided to trust in David's words. दाऊद के पास जो है छोटे-छोटे विश्वास थे और उस विश्वास को दाऊद ने जो है राजा के हाथों में रखा और राजा ने वो विश्वास को देखकर जो है उस पे भरोसा करने लगा। So, with this in mind, I want to pray right now for all of you. और ये ध्यान में रखते हुए जो है मुझे आप सभी के लिए प्रार्थना करना है। I want to pray with the faith that will today destroy giants. मैं ये प्रार्थना करना है मुझे कि जो विश्वास है जो महान व्यक्तियों को गिराए। So, let me pray for you right now. मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, I declare that you are a God that hears our prayers. देखिए परमेश्वर, मैं ये बात का ऐलान करता हूँ कि आप एक परमेश्वर हो जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। Father, you have used me to pray for people with backaches. देखिए परमेश्वर, आपने मुझे इस्तेमाल किया है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जिन्हें पीठ की दर्द है। For people who are jobless to find a job. जो लोग जिन्हें काम नहीं है उन्हें काम पाने के लिए आपने मुझे चुना है। For people who have a problem in their knees, for their knees to stop hurting them. लोगों को जिन्हें घुटने में तकलीफ था वो उन्हें और घुटने का दर्द ना हो, इसलिए आपने मुझे इस्तेमाल किया है। For people who were unable to love anyone, to start to love those around you. और परमेश्वर, आपने मुझे इस्तेमाल किया है जो लोग दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते थे उन्हें प्रेम करने के लिए आपने मुझे मदद किया है। For people who thought there was no hope in their life, to start to take small steps towards receiving what you have prepared for them. और परमेश्वर, जिनके जीवन में आशा उन्होंने खो दिया था, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं थी, परमेश्वर आपने उनके लिए मुझे प्रार्थना करने को मदद किया, जो अपने जीवन में जो है विश्वास और आशा बढ़कर आई। And Father, you have used me even to bring people out of the hospital who had cancer. परमेश्वर, आपने मुझे इस्तेमाल किया है लोगों को जो कर्क रोग था उन्हें हॉस्पिटल से बाहर ले आने के लिए आपने मुझे इस्तेमाल किया है। And right now, with that faith, I want to challenge any single giant that is in anyone's life right now who's hearing my voice. परमेश्वर, और वही विश्वास के साथ और वही अधिकार के साथ मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो मेरा आवाज सुन रहा है जिनके जीवन में परमेश्वर उस विश्वास का मात्रा कम हो, Father, that giant right now that is standing in their way, I take the sword of the Spirit. परमेश्वर, वो गोलियात के समान का महान लंबा व्यक्ति जो जिनके भी जीवन में खड़ा हो, जो मुझे सुन रहे हो, मैं वो जीवित जो तलवार लेकर, I'm taking the word of the Spirit. मैं जो है पवित्र आत्मा का वचन लेकर I cut off the head of that giant right now in Jesus' mighty name. और यीशु मसीह के नाम पर जो है वो उस महान व्यक्ति के उसके सिर को मैं काट डालता हूं। And I speak faith into everyone's life who is going to see this giant fall. और जो है मैं विश्वास हर एक व्यक्ति के जीवन में कहता हूं जो देखेंगे इस महान योद्धा गिरते हुए। I ask you this in the mighty and powerful name of Jesus. मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम और सर्वशक्ति नाम पर मांगता हूं। I'm expecting right now from all of you a testimony. Amen. मैं अभी जो है आप सभी से जो है गवाही की मांग रखता हूं। Contact us, make a comment in the comment section, because I know God has heard my prayer, because the same faith David had, I have that same faith. Amen. जो दाऊद के जीवन में जो विश्वास था वही विश्वास मेरे जीवन में है और मैं इस बात का विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर ने जो कहा वो मैंने किया। Because I have shared my faith and my testimony of how God has used me, He is going to hear the prayers for greater things.
देखिए क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा वो मैंने किया, और इसीलिए मैं ये विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर जो है महान और चमत्कारी चीजों के लिए जो है वो उपयोग करेंगे। We'll see you all next week by God's grace. हम आपको अगले हफ्ते देखेंगे, परमेश्वर की कृपा हो तो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।